ऐसे कहने का मतलब प्यारे, देवी राधा और भगवान श्याम सुंदर कन्हैया में प्रेम बढ़ता रहा। एक दिन का जिक्र है भक्तों, ललिता, विशाखा, चंदा, उर्वशी, संगीता, साधना, ये सब गोपियां खरग में गौएं दुवन गुचली हैं। तो आपस में ये बातें करती हैं, क्योंकि कन्हैया को जो गोपियां प्रेम करती हैं ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये स्वयं वेद की ऋचाएं गोपियां बनकर के प्रकट हुई है, भगवान की शक्ति है। तो ललिता विशाखा से बोली, ओरी बहना विशाखा, ओ बहना एक बात बता तुमको। बता बहना। मैं जब लग रहा कि आज श्याम सुंदर कन्हैया हमारे घर में आवे को। तेरे घर में? हाँ। मुंह दिखाइए। काहे? तेरा चेहरा है श्याम सुंदर। अरे सुन तो, बता। मेरे घर काय को आएंगे कन्हैया, बताऊं? काय को आएंगे? सुने, बता। अत्यंत सोचता से रुचि के पोहरिया मनाई, अत्यंत सोचता से रुचि के पोहरिया सजाई है। समझाए कि बोलिए ललिता, कन्हैया हमारे घरे जासू आएंगे। हाँ। काय को हमने उनके लिए कोरी दोहनिया मंगाई को सजवाई है। अच्छा। हाँ। और बताओ। और सुन, बताओ। तब तक शीला बोल पड़ी, सुन। शीला बोली आली मेरे शंकर को खूब मनाओ, मन मोहन को आइए को श्यामा को झूल जमाओ। शीला कहने लगी, ओरी ललिता, अरे बाबरी कन्हैया तेरे घर में ना आए, कन्हैया मेरे घर आएगो। काय को आएगो? आज सारी रात मैंने भगवान भोले बाबा को मनाओ है, तो
सासू श्याम सुंदर कन्हैया हमारे घर में आएंगे। उसी समय पे विशाखा बोल पड़ी, चुप रहे बाबरी, अरे लगती तेरे घर को कन्हैया का को आएगो, कन्हैया मेरे घर आएगो। चंदा बोली तेरे घर का को आएगो, भूली गो में रहिए। सुन कि कल संध्या को मथुरारी से ताजी मिसरी मंगवाई मन मोहन बुलाए, मन मोहन को बुलाए, आधार पे खबर कराई है। मन मोहन को बुलाए वे वो घनश्याम खबर कराई है। हमारे घर जासू आएंगे कन्हैया, मैंने मथुरा से ताजी मिश्री मंगवाई है और उन मुरली मनोहर को बुलाए वे को गुरुदेव से खबर कराई है। प्यारे भक्तों, उसी समय पे देवी राधा सामने से आ रही है और जो राधा को आत वो देखो तो सखियां आपस में बातें करने लगी। और बहन देख राधा रानी आ रही है। चुप रहा, क्यों? राधा रानी ने प्रेम दीवानी आ रही है। प्रेम दीवानी ना लगती, भगवान कन्हैया की घरवाली आ रही है। और तब तक राधा पास में पहुंच सोई एक सखी राधा से पूछने लगी है, राधा हाँ क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देती हो? बहन बहुत काम लगे रहते हैं हमको। हमें पता है क्या काम लगे रहे तुमको। क्या पता है तुमको? अब तो तुम्हारी और कन्हैया की शादी हो जाए, वो तुम्हारे और तुम उनकी हो जाए, हम लोगों का नकली शादी का प्रेम प्रेम नहीं होता है। फिर सुन बता कि विवाह प्रेम प्रेम नहीं, केवल व्यापार कहता है। सही जीवों का अधिकार तो सही जीवों का किसी और तक का ही नाता है। विवाह का प्रेम प्रेम नहीं होता है, ये दैहिक संबंध होते ही ये प्रेम प्रेम नहीं रहता है। और मैं कैसा प्रेम चाहती हूँ
कि मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा सी आत्मा शांत रहे, नैनों से नैना मिले रहे। मैं तो ऐसा बात चाहती हूं जिसकी कलियां हमेशा नित्य प्रतिफलती फूलती रहे। प्रेम वो प्रेम नहीं होता है जो शारीरिक संबंध बनते ही वो प्रेम नहीं रहता। अगर प्रेम करना है तो गोपियों से सीख लो, उन बाल योगी से, कैसा उन गोपियों ने प्रेम किया भक्त। श्री सुखदेव जी कहने लगे महाराज परीक्षित, ललिता बोली तो तुमको पता होगा कन्हैया कहाँ है? हाँ पता है। कहाँ है? सुन कि कीर्तन जिनका होता होगा, जहां पे उन मुरली मनोहर का कीर्तन हो रहा होगा, कीर्तन जिनका होता होगा, होगी लखपति की चाल जहां। जहां पर भगवान का कीर्तन होता होगा, जहां कपट छल का भाव नहीं होगा, नाचते मिले ये बनवारी बोली नाचते मिले ये वो ललिता, ये सुंदर नंदन गोपाल कहा। रखा होगा आराधन से और प्रेम परोसा थान जहां, कहीं न मिलेंगे प्रेम गाय यशोदानंदन गोपाल कथा कराई समझ ऐसे गुरु हमारे
प्यारे भगवत श्रोताओं, आज जिस समय ऐसी बातें हो रही है कि जहां पर भगवान को प्रेम से बुलाया जा रहा होगा, जहां पर श्रद्धा और भाव के साथ में भगवान के लिए भोग लगाया जा रहा होगा, मुरली मनोहर वही मिलेगी। सब गोपियां जब गौवे दुवन को खरग में पहुंची हैं, उस समय मुरली मनोहर श्याम उन गोपियों की बातें खरग के सहारे से सुन रहे थे। और जैसे ही राधा खरग में प्रवेश की तो सामने भगवान मुरली मनोहर को देखा। जैसे ही मुरली मनोहर को देखा और कुछ क्षण उपरांत देव की नंदन वहां से अंतर ध्यान हो जाता। आज देवी राधा भगवान के वियोग में एकदम पागल होकर के बेहोश होकर के गिर गई। जब बेहोश होकर के गिर गई, हाथ की नाड़ी धीमी चलने लगी है। बहुत देर हो गई, सखियों ने कहा अभी तक राधा लौट के नहीं आई। तो सखियों ने कहा चलो आगे बढ़ के देखते हैं। जब सखियों ने देखा तो देवी राधा बेहोश पड़ी है। उसी समय विभक्तो मैया कीर्ति को पता भयो कि मेरी राधा को कचोहे गए हुए। दौड़ की कीर्ति मैया वृषभान सारे बरसाने के लोग खरग में पहुंचे हैं। आज मैया कीर्ति राधा को गोद में लेके फपक फपक करके रोने लगी। देवी राधा क्या हुआ? कि लय राधा बिलखी रह जाई अरे लैला को क्या हुआ राधा? आंखें खोलो, आंखें खोलो। ललिता विशाखा शीला सब सखिया नहीं समझाई मन सभी अरे गाँव के लोग तब पहुंच खरग में आई और घनश्याम चैतन कैसे भाई कछु समझ नहीं आई। आज मैया कीर्ति रो रही है। वैद हकीम आने लगे, नाना भात के भगत लोग आने लगे हैं, लेकिन नाना भांति भगत लोग मंत्रोच्चार कर रहे हैं, लेकिन देवी राधा आंखें नहीं खोल रही है। वैद हकीम आए, नारी टटोल करके देखा, नारी में क्या मिले? जब कोई बीमारी हो तो मिले, तो हरि की दीवानी है। वैद हकीम जाकर के दूर बैठ जाते हैं और वास्तव में प्यारे भक्तों के नैनन की काशी पूरी जाति कल जो
वाला नैनन की गासी पूरी जाति कल जो चिलो खान पान भाते नहीं वाला शरीर रामा सूरज छिप जाए में मुबादल चंद्रमा अमावस्या में से लेकिन ये तेरी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से प्रेम गोरी जंजीरा कुमार तुम झूठ मती माना अरे मिलाए जात कछुते सपुरी भी मानी जाना अरे कलेजा दिल में में अंदर नचे रानी में यारे प्यारी भक्तों उसी समय पे भक्तों जब कोई राधा को सही नहीं कर पा रहा है ललिता आगे बढ़ी बोली कीर्ति मैया अब मोह जा लगे रहे है कि जब देवी राधा को काउ काले नाग ने डसो है क्या हाँ जब राधा को परीक्षा जी काउ काले नाग ने डसो है और मैया जब तक वो करिया नाग न आया है तब तक जब राधा सही ना आए हो कीर्ति बोली हो रही ललिता जकरिया नागन डसो को कहा पतो कहां गो ललिता बोली चुप रहे मैया बकरिया नाग को जाने में कि अम्मा दत्ता को जाने में कि खानदान को जाने में कि परिवार को जाने जब तू जानती है तो काल ले आ सोई आ जाते ललिता चलिए भगवान कन्हैया को ढूंढने को ग्वाल वाल मिले हैं और उनसे पूछ रही है कहाँ है कन्हैया